हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल ठाकुर आप सबके सामने एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ जो हमारा चैनल है, उसका नाम है इन्फॉर्मेशन मैनिया। और आप सबके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ कि अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं या किसी भी प्रोफेशन में हैं या आप डेली लाइफ में आप बुजुर्ग हैं, युवा अवस्था में हैं या कहीं भी हैं, तो आपको हर तरह का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। जो हमारी टीम है उसके द्वारा आपको किसी भी क्षेत्र में की जानकारी दी जाएगी ताकि आप लाइफ में हमेशा कहीं भी जाएं तो ऑकवर्ड फील नहीं करें, कुछ ना कुछ आपको उसके बारे में जानकारी रहेगी। तो इसी क्रम में हम आज सबसे पहले आपके सामने जो टॉपिक लेके आए हैं, जो कि डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, सब किसी न किसी दिन उसको फेस करता है, या तो उसके रिलेटिव या कहीं ना कहीं जो हम डॉक्टर को फेस करते हैं। तो हमें किस टाइप के डॉक्टर को किस बीमारी के लिए किस टाइप के डॉक्टर से मिलना है, किस स्पेशलिस्ट से मिलना है, उसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अक्सर हम लोग क्या देखते हैं, कुछ भी हुआ, हमारा खांसी है, सर दर्द है, बाल झड़ रहा है, कुछ भी हुआ है तो हम लोग किसी भी तरह की समस्या को लेकर जनरल फिजिशियन के पास चले जाते हैं। हमें यह जानकारी नहीं होती है कि हमें स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, या ऐसा होता है कि हम जो भी अवेलेबल है जनरल फिजिशियन उसी से ही बात कर लेते हैं। पर ऐसा करना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि अगर आप सक्षम हैं तो आपको ज़रूर उसके स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि जो बीमारियां हैं वो तो जनरल फिजिशियन ठीक कर देता है, परंतु जड़ से समाप्त नहीं होता है, तो वो जो बड़ी बीमारी का रूप ले सकता है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम आपको स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के नाम बताते हैं, किस बीमारी से संबंधित है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। तो सबसे पहले हम दांतों की समस्या के बारे में बताएंगे। तो डेंटिस्ट ये जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांतों से संबंधित जितनी भी समस्याएं, जैसे कि दांत में कीड़ा लग जाना, दांत में कुछ दर्द होना, दांत में सेंसिटिविटी आ गई है, मतलब ठंडा गर्म खाने से झंझनाहट होता है, तो इस तरह के डॉक्टर्स के लिए हम किसके पास जाएंगे? स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे, जिसका नाम होता है डेंटिस्ट, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। फिर इसके बाद अगर दांत की ऐसी समस्याएं हैं, जैसे आपका मसूड़ा टेढ़ा हो गया है, दांत ऊपर नीचे हो गया है, आपको टीथ लेसेस लगवाने हैं, टीथ ब्रशेस लगवाने हैं, पिन जिसको बोलते हैं, तो आपको किसके पास जाना है? ऑर्थोडेंटिस्ट के पास। ये ऑर्थोडेंटिस्ट जो होते हैं वो डेंटिस्ट ही होते हैं बस, बट एडवांस कोर्स करके जब उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं तो ये ऑर्थोडेंटिस्ट बन जाते हैं। तो इसके बाद हम सेकेंड जो पिक कर रहे हैं उसका है डर्मेटोलॉजिस्ट। ये भी एक कॉमन बीमारी है। ये डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो स्किन से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे आपका सनबर्न हो गया है, पिंपल्स हो गए हैं, या दाग खाज खुजली जैसी समस्याएं हो गई, जो कि आजकल कॉमन है। किसी भी तरह की स्किन डिजीज़ है तो आप किसके पास जा सकते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। अब दूसरा कॉमन बीमारी है इसी में, वो है आपका हेयर लॉस हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, कंटिन्यू वो बंद नहीं हो रहा है आपका, तो उसके लिए भी हम किसके पास जाते हैं? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं, अगर स्त्री को कोई प्रॉब्लम है, मतलब जो लेडीज़ है उसको किसी भी तरह की समस्या है प्रेगनेंसी में, या यूरिनल प्रॉब्लम है, या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है लेडीज़ का, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है या उससे रिलेटेड कोई भी समस्या है, या ओवरी का कुछ प्रॉब्लम है, तो हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? तो हमारा तीसरा कौन सा स्पेशलिस्ट है? गायनेकोलॉजिस्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं तो पेडियाट्रिशियन। तो ये पेडियाट्रिशियन क्या होते हैं? ये जो शिशु होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, युवा अवस्था के होते हैं, बच्चे होते हैं या लड़के होते हैं, बाल्यावस्था के होते हैं या किशोर भी होते हैं, जो कि 18 साल या 16 साल से उम्र के लोग हैं, उनको भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। युवा अवस्था से संबंधित भी, प्यूबर्टी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इनको लेकर अगर हम किसी से परामर्श ले सकते हैं तो वो स्पेशलिस्ट होते हैं पेडियाट्रिशियन, उसके पास आपको जाना चाहिए। ठीक है। इसी में अगर कोई नवजात शिशु है जो कि न्यू बोर्न है, जस्ट अभी बोर्न हुआ है या प्री मैच्योर हो गया है, तो उसको आपने सुना होगा कि शीशे में रख देते हैं, या शीशे में उसको रखा गया है 10 दिनों तक, ऐसा सुना होगा। तो ऐसी स्थिति में जो नवजात शिशु है उसको हम कोशिश करें कि पीडियाट्रिशियन की जगह पे हम उसको किसके पास ले जाएं? नियोनेटोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, क्योंकि नियोनेटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो प्री मैच्योर बेबी या न्यू बोर्न बेबी जिसको कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, निमोनिया हो गया या कुछ ऐसा जन्म लेते ही कोई ऐसी बीमारी हो गई, तो उसके स्पेशलिस्ट होते हैं। इसको हम बोलते हैं नियोनेटोलॉजिस्ट। अब आगे बढ़ते हुए हम आते हैं दिल की जो बीमारियां हैं, दिल की बीमारियों से रिलेटेड, तो ये होते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। मतलब हृदय से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो कौन सॉल्व करता है? हमारा हृदय रोग विशेषज्ञ, जिसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये कार्डियोलॉजिस्ट
अगर ऐसा नहीं है कि दिल का प्रॉब्लम है तो हार्ट सर्जरी आपने सुना होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर ये लक्षण क्या होते हैं इसमें? ये लक्षण होते हैं जैसे आपको मतलब आपके हाथ के नसों में खिंचाव हो रहा है, नसों में हाथ की नसों में खिंचाव हो रहा है, या फिर आपको थोड़े दूर चलने पे आपकी सांसें फूलने लगे, या फिर आप सांस लेते समय या आपको चेस्ट में जो है प्रेशर महसूस होता है, घुटन महसूस हो रही है, या फिर आपको कुछ देर चलने पे ही मतलब दम फूलने लगता है। तो इस तरह के लिए बीमारियों के लिए भी हम किससे सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट से। या दूध, मक्खन, मलाई, ये सब भी अगर ज़्यादा आप सेवन करें तो आपको नियमित रूप से कार्डियोलॉजिस्ट से एडवाइस लेते रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, जो है सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो सिस्टम है अपने उसका, तो नर्वस सिस्टम और जो ब्रेन से रिलेटेड है, न्यूरोलॉजी, उसके बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है? ब्रेन से रिलेटेड जो समस्या है उसके बारे में, जो भी समस्या है उसको लेकर आप किसके पास जाएंगे? न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अब आता है नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिसको हम हल्के में नहीं लेना चाहिए हमें, और उसको भी किसके पास जाना चाहिए? इसके लिए भी हम किसके पास जाएंगे? नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए भी हम, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए भी हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अब क्या है, इसमें कॉमन बीमारियां होती हैं, जैसे आपको अल्जाइमर है या पार्किंसन है या फिर मिर्गी जैसी कॉमन बीमारियां जो बार बार होती रहती है। मिर्गी आ गया किसी को, ऐसा आपने सुना होगा, उसके लिए भी हम किसके पास जाएंगे? न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अब लक्षण क्या क्या है अगर हम ये जानना चाहें तो, अगर आपको बार बार सिर में मतलब दर्द हो रहा है, ये कॉमन समस्या है, सिर में बार बार दर्द हो रहा है, या आपके अचानक से आपको आंखों के आगे अंधेरा छा जा रहा है, बार बार चक्कर आ रहा है, या फिर हाथ पैर सुन्न हो जा रहा है कभी आपका, और या फिर आप कप और प्लेट, कभी सुना होगा कि कोई कप पकड़ रहा है, प्लेट पकड़ रहा है, जो उसके हाथों में ऐसा कंपन होते रहता है। तो ऐसी समस्याओं के लिए भी आप जल्दी से जल्दी किसको विजिट करें? न्यूरोलॉजिस्ट को विजिट करें। अब ये दिमाग का डॉक्टर हो गया। अब हम चलते हैं किसके पास? ये भी दिमाग से रिलेटेड है, लेकिन ये आपकी मन स्थिति, जो आपका व्यवहार है उससे रिलेटेड जो समस्या है उसके बारे में स्पेशलिस्ट होते हैं। इसको बोलते हैं साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट का काम क्या है? ये मनोचिकित्सक होते हैं। जैसे आपको किसी समस्या से ग्रस्त हैं, डिप्रेशन आ गया, आपका कुछ लॉस हो गया, अगर आप प्रोफेशनलिस्ट हैं तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और उसके हिसाब से आपको परिणाम नहीं मिल रहे हैं, या बिजनेस में लॉस हो गया, या आप अच्छा अपने करियर में नहीं कर पा रहे, बहुत सारी चीज़ें आजकल के भागदौड़ की ज़िंदगी में हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। तो डिप्रेशन हो रहा है, या फिर जो घरेलू लड़ाई झगड़े हैं या भाई बहन में हो रहा है, या मतलब घर में जो टेंशन होते हैं, उसके लिए भी हमारी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं रहती है। तो मानसिक तनाव हो रहा है, या आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं किसी चीज़ के बारे में, या इतना सोच रहे हैं कि आपकी जो व्यवहार है वो चिड़चिड़ापन आ जाता है, या इस तरह का व्यवहार हो जाता है। तो इसके लिए भी आप किसको विजिट करेंगे? और इसको साइकाइट्रिस्ट को विजिट करेंगे। और इसको आप हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि आजकल जितनी भी केसेस देख रहे हैं उसमें ज़्यादातर आत्महत्या की केसेस आ रही हैं। डिप्रेशन का कोई शिकार हो जा रहा है, आत्महत्या कर ले रहा है। बड़े बड़े लोग, कलेक्टर, जो कि अपनी लाइफ में अच्छा प्रोग्रेस भी सक्सेस कर चुके हैं, प्रोग्रेस कर चुके हैं, वो लोग भी आजकल आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें साइकाइट्रिस्ट को से संपर्क करना चाहिए। आपको ज़िंदगी में मजबूती से जीने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए, या आपको प्रेरित करेंगे, मनोस्थिति आपकी ठीक करेंगे। अब चलते हैं आगे। सबसे कॉमन बीमारी है, नाक आपका बंद हो जा रहा है, कानों में दर्द हो रहा है, या कानों से कुछ निकलता है, कान बहने लगता है, जिसको बोलते हैं मवाद आने लगता है, नाक से बार बार बहता है, गले में खराश हो गया, गले में दर्द हो रहा है। तो इस टाइप की समस्या के लिए हम ENT स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। तो इसमें E फॉर क्या होता है? ईयर, N फॉर नोज और T फॉर थ्रोट। तो इससे संबंधित डॉक्टर के पास हम जाएंगे, ENT स्पेशलिस्ट बोलते हैं। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, लेकिन आप कॉमन नाम ही ENT स्पेशलिस्ट ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको एक और नाम से बोलते हैं ऑटोलैरिंगोलॉजिस्ट बोलते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात है कि आपको अगर छोटी मोटी समस्या है, गर्दन से रिलेटेड, या मुंह में कुछ ऐसा हो रहा है, या सिर से संबंधित छोटी मोटी समस्या है, तो भी आप इसके पास ENT स्पेशलिस्ट के पास दिखवा सकते हैं। अब एक और बीमारी है जो कि आम है, हड्डी टूट गया कहीं गिरने से, या लिगामेंट में प्रॉब्लम आ गई, या फिर मसल्स आपका जो है उसमें खिंचाव आ जाता है, मांसपेशियां दर्द करने लगती है, इस टाइप की समस्या होती है। तो आप किसके पास जाएंगे? या फिर ऑपरेशन, हड्डियों से रिलेटेड ऑपरेशन, या फिर किसी का आपने सुना होगा कि हड्डी बढ़ जाता है, पैर की हड्डी बढ़ गई कहीं से, या कुछ टूट फूट हो गया, हड्डियों में लिगामेंट का खिंचाव आ गया, तो प्रॉब्लम है। इस टाइप की कॉमन समस्याओं के लिए हम ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं। या आपकी हड्डियों से रिलेटेड सर्जरी भी कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। और दूसरा जो हमारा है उसको करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यूरोलॉजिस्ट।
तो यूरोलॉजिस्ट क्या होता है, ये जो प्रॉब्लम है डॉक्टर होते हैं उसको पेशाब में जो आपने कॉमन प्रॉब्लम सुना होगा, पेशाब के डॉक्टर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, यूरोलॉजिस्ट नाम से ही पता है। तो यूरिन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है इसके लिए आप इसको कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें कॉमन समस्या किस में आती है, किडनी में आती है, यूरेथ्रा आपका खराब हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में प्रॉब्लम हो सकता है जिसमें पेशाब रुक रुक के आता है या पेशाब करने में बहुत दिक्कत होती है, दर्द हो रहा है, ऐसा हमने सुना होगा, बुजुर्गों में ज़्यादातर होता है। एड्रिनल ग्लैंड से संबंधित रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं वो इसमें आपके होंगे। तो यूरोलॉजी में आप जा सकते हैं, यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। दूसरा क्या है, इसमें जो पुरुष रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी बीमारी, जैसे आपको हॉर्निया हो गया, छोटे मोटे ऑपरेशन आपको करने पड़ते हैं, रिप्रोडक्टिव टेस्टिस में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या फिर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड सही से वर्क नहीं कर रहा है, तो इस टाइप के जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो समस्याएं हैं उसके लिए आप यूरोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। अब जो आगे इसके बाद हम चलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास। नेफ्रोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किडनी के स्पेशलिस्ट होते हैं, यानी कि अगर आपको किडनी से संबंधित कोई भी समस्या है या अगर आपको किडनी में प्रॉब्लम नहीं भी है, अगर आप उससे संबंधित बचाव के कुछ उपचार या फिर वो किडनी हमारी खराब ना हो ऐसी कोई भविष्य की सलाह चाहते हैं तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास परामर्श ले सकते हैं। अब आगे चलते हैं। आपने सुना होगा टीबी, क्षय रोग, तपेदिक बोलते हैं, टीबी से संबंधित है या फिर टीबी का नाम सुना होगा, तो इसके लिए पल्मोलॉजिस्ट होता है। ये जो होते हैं पल्मोलॉजिस्ट वो आपको सांस और लंग्स और टीबी जैसी बीमारियों, सांस से संबंधित जो बीमारी, लंग्स से संबंधित जो भी बीमारी है या फिर टीबी के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं। इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसमें अगर आपको किसी में भी समस्या है, जैसे आपका नाक में बार बार पानी आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, गला, डायफ्राम, लंग्स आदि में जो समस्याएं हैं उसके लिए आप स्पेशली किसके पास जाएंगे, पल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। पल्मोलॉजी जो होते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं निमोनिया, जो सांस से रिलेटेड बीमारियां, निमोनिया, अस्थमा और टीबी के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध डॉक्टर होते हैं। इसमें आपको परामर्श इनसे लेना ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में और आते हैं ब्लड से रिलेटेड समस्याएं। तो ब्लड मतलब आपने सुना होगा कि उसको एनीमिया हो गया, खून की कमी हो गई है, ऐसा आपने कॉमन बीमारी जो है एनीमिया उसके बारे में आपने सुना होगा। तो आप इसके लिए किसके पास जाते हैं, हेमाटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ये क्या होते हैं, बोन मैरो से रिलेटेड, यानी जो ब्लड बनाते हैं, कहाँ बनता है हमारा ब्लड, रेड कॉर्पस्कल्स कहाँ बनता है, बोन मैरो में। तो बोन मैरो से रिलेटेड जो भी समस्या है या फिर ब्लड से संबंधित जो भी आपको समस्या है उसको लेकर आप किसके पास जाएंगे, हेमाटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। इसके बाद एक और कॉमन चीज़ है जो आपने हमेशा सुना होगा, वो है आपने सुना होगा कि वो उसने सीटी स्कैन कराया या किसी बीमारी में अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है या बच्चे का पता लगाने के, जो कि अवैध है, नहीं पता लगाना चाहिए उसका कि मेल है या फीमेल है, ऐसा पता लगाने के अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। तो इस टाइप का जो इसके लिए जो स्पेशलिस्ट होते हैं, एमआरआई कराया जाता है। तो इन सब चीज़ों के जो स्पेशलिस्ट हो उसको रेडियोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। अब आपने सबसे मतलब एक खतरनाक बीमारी है उसके बारे में सुना होगा, कैंसर। जो आपने सेलिब्रिटी के बारे में भी सुना होगा कि वो कैंसर से लड़ रहा है, कैंसर से पीड़ित है। तो इसमें मानसिक स्थिति बहुत हम घबरा जाते हैं, मानसिक स्थिति हमारी खराब हो जाती है। तो इसके लिए हम किसकी विजिट करते हैं, किसके पास जाते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो इसके बारे में, बीमारी के बारे में बताते हैं, कैंसर के बारे में कि मतलब वो किस स्टेज पे है, उसकी जांच करते हैं, उसके स्टेज के बारे में बताते हैं, उसके उपचार से रिलेटेड बताते हैं, या फिर अगर आपको मतलब हुआ नहीं है और होने की संभावना है या ऐसा कुछ लक्षण लग रहा है तो आपको रोकथाम के उपाय बताते हैं। इसमें ये जो होते हैं वो केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी दोनों के स्पेशलिस्ट होते हैं और ये आप उनकी अच्छी जानकारी रखते हैं। इसके बावजूद अगर आपको कैंसर हो चुका है या उसका इलाज आप करवा चुके हैं तो उपचार के बाद जो आपकी स्थिति है उसके भी ये मॉनिटरिंग अच्छे से कर सकते हैं। इनका विशेषाधिकार क्षेत्र है ये, उसमें ये माहिर होते हैं। तो इनसे आपको सलाह लेनी चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से आपको जरूर मजबूत बनाएंगे। उसके बाद सबसे जो लास्ट है वो हम आपको बताने जा रहे हैं, सेक्सोलॉजिस्ट। जो नाम से ही आपको पता है, तो सेक्स से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हमारे युवाओं को हो रही है, जो कि शर्म के कारण या आप विजिट नहीं करते हैं। तो आप, मेरी सलाह है कि आप बेझिझक या किसी भी तरह की समस्या हो रही है, जैसे आपने सुना होगा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो STD है, बहुत सारी समस्याएं हैं उससे रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि हमारे युवा या फिर जो भी बुजुर्ग हैं वो लोग भी शर्माते हैं। तो उन्हें बेझिझक
जो जैसा फील कर रहे हैं उनको हूबहू वैसा ही उनको बताना चाहिए, और सेक्सोलॉजिस्ट से ज़रूर परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि ये भी ये ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है। तो इसमें आपको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं, ये नेचुरल है, और आप इससे बिल्कुल घबराएं नहीं और बेझिझक कराएं, ताकि उनको आपको अच्छी परामर्श दे सके वो, और उनको सारी समस्या आपको बतानी चाहिए। तो इसके साथ ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें फॉर योर प्रॉपर नोटिफिकेशन फॉर द नेक्स्ट वीडियोस। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।